हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और सुर्खियों के बाद मध्य प्रदेश के राजधानी से एक बड़ी खबर से शुरुआत करें बुलेटिन की। बढ़ती महंगाई के बीच शिवराज सरकार ने बड़ी घोषणा की। बिजली उपभोक्ताओं को 22,500 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी। कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल का 93% सरकार देगी। 1.8 करोड़ घरेलू, 35 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ये सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सहयोगी शिकिल बिहार हमारे साथ भोपाल जुड़ रहे हैं। शिकिल, बताएं इसका डिटेल। देखिए, जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और उसी के बीच सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। वित्तीय वर्ष, अगर मौजूदा वित्तीय वर्ष की बात की जाए तो सभी वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए लगभग 22,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का जो पूरा खाका है वो तैयार कर लिया गया है। आदेश इसके जारी कर दिए गए हैं और इसके अलावा बीते वित्तीय वर्ष की अगर हम बातचीत करें तो इस सब्सिडी की राशि लगभग 21,000 करोड़ रुपया थी, यानी कई गुना इस राशि को बढ़ाया गया है। और इसके अलावा अगर यूं देखा जाए कि जो कृषि उपभोक्ताओं की हम बातचीत करें, जिनकी लाखों में मध्य प्रदेश में संख्या है, उनके बचे हुए बिजली बिल का भी 93% भाग सब्सिडी के रूप में सरकार वहन करेगी। तो एक बड़ी सौगात यहाँ पर दी गई है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उसको भी डैमेज कंट्रोल के रूप में इसको कहा जा सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि देखा यहाँ पर जाए तो जो विद्युत नियामक आयोग द्वारा जो विद्युत दरें आज जो नई दरों को लागू किया गया है उसमें बताया गया है कि 3 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक अलग अलग राशियों का निर्धारण किया गया है। लेकिन इन पूरी राशियों की अगर हम बातचीत करें तो जो दरें लागू की गई है, सरकार उनसे मात्र 750 रुपए प्रति हॉर्स पावर की दर से हर साल रकम लेगी। तो एक बड़ी राहत यहाँ पर नजर आती है, एक बड़ी सौगात जो है वो नजर आ रही है। जिस प्रकार से सरकार का एक विजन था कि कृषि को फायदे का धंधा बनाया जाए और लगातार इस बात की भी चर्चा की जा रही थी कि कुछ ऐसी योजना और ऐसी प्लानिंग पर अमल किया जाए जिससे कृषि का रकबा बढ़ाया जा सके, किसानों को राहत दी जा सके और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कृषि की ओर प्रेरित किया जा सके। उसी को देखते हुए ये निर्णय लिए गए हैं और जिसके चलते अब लोगों को और साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि किसानों को जो लगभग 35 लाख उपभोक्ता किसान हैं, उन्हें उन किसानों को इसका फायदा सीधे तौर पर मिलेगा। जी पुनीत, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बढ़ती महंगाई के बीच में थोड़ी राहत लोगों को मिलेगी, जिसमें खासतौर पर जो आम उपभोक्ता हैं और साथ ही साथ कृषक हैं उनको ये राहत मिलेगी। 22,500 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान सरकार ने किया अगले वित्तीय वर्ष के लिए। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, मंजूरी मिली है कई सारे बातों को। इसमें मध्य प्रदेश में नई सड़क परिवहन नीति के पायलट प्रोजेक्ट को पास किया गया। इस नीति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसों के संचालन को मोटरयान अधिनियम में छूट मिलेगी। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे लागू किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ, किसानों को अब व्हाट्सएप पर खसरे की नकल और ऋण पुस्तिका की नकल दी जाएगी। सेमसरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना और सामाकोटा बैराज परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके अलावा निजी यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक 2022 और देवारण्य योजना को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। हमारे ग्रामीण अंचल में जो लोक परिवहन सेवा थी, रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट RTC मॉडल, जो शायद मैं समझता हूं हिंदुस्तान में पहला होगा, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा के अंदर प्रारंभ किया जाएगा। 181 के माध्यम से जो हमारे यहाँ पे होता था लोक सेवा गारंटी वाला, अब ये सुविधा मध्य प्रदेश के अंदर मोबाइल पे दे दी जाएगी। वो अगर खसरा की, B1 की, नक्शे की प्रतिलिपि चाहते हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने खरीफ फसलों की ऋण अदायगी की तारीख को आगे बढ़ाकर 15 अप्रैल तक करने का फैसला किया है। खरीफ फसल की लोन अदायगी अवधि आज यानी 31 मार्च को समाप्त हो रही है। सरकार ने खरीफ फसल के ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल तक बढ़ा दी, जिससे किसानों को लोन चुकाने का अवसर मिलेगा, डिफाल्टर नहीं होंगे। 15 अप्रैल तक के ब्याज की जितनी भी रकम होगी सरकार अदा करेगी। 15 अप्रैल तक की राशि लगभग 60 करोड़ रुपए बनती है। ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ा के
हम आज 15 अप्रैल करते हैं ताकि सुविधा से किसान अपना लोन चुका सकें और वो डिफॉल्टर ना हो। लेकिन और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है। बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं उनको। ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर कार्यकर्ताओं का समर्पण, भारतीय जनता पार्टी के सिंपैथाइजर का समर्पण, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का समर्पण, ये जो भाव है, इस भाव के निमित्त आज आपको बताने में मुझे इस बात का गर्व है। मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर के मंडल, जिले और प्रदेश की टीम को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि 64,334 बूथों में से 50,131 बूथों पर 100 रुपए का कार्यकर्ताओं का समर्पण, मध्य प्रदेश के अंदर 7 लाख से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथों पर समर्पण किया है, जो हमारा टारगेट था कि अधिकतर लोगों तक पहुंचना। साथ में ही ये जो जनप्रतिनिधि और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिंपैथाइजर अभियान हमारा व्यापक पैमाने पर हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं जो हमने सोचा है, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचना। और इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं, युवाओं के माध्यम से हमारे युवा मोर्चे ने लगभग 21,000 लोगों से ऊपर लोगों से समर्पण किया। महिला मोर्चा, हमारा ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चे ने तो और बड़ी संख्या में किया। साथ में ही हमारे डॉक्टर सेल, चिकित्सा प्रकोष्ठ, हमारा एडवोकेट सेल, हमारा सैनिक प्रकोष्ठ ने भी आज अपनी सूचना के अंदर दिया कि जो सैनिक यहाँ पर रिटायर्ड सैनिक हैं, उन्होंने भी 19,000 से ऊपर कुछ समर्पण किया है। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप पर मैप आईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली। साथ ही क्लीन चिट देते हुए परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया। क्लीन चिट के बाद परीक्षा रद्द करने की बात खत्म हो गई। अभ्यर्थियों ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए इसे व्यापम पार्ट 3 नाम दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाइड होने पर फाइनल परीक्षा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जारी करता है, जिसमें कट ऑफ मार्क और कैंडिडेट के मार्क्स दर्शाए जाते हैं। प्रथम चरण के रिजल्ट में रैंडम लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें पता नहीं चलता कि कौन अभ्यर्थी ऊपर है कौन नीचे। लिहाजा क्वालिफाइड होने के बाद नॉन क्वालिफाइड बताने वाली शिकायत झूठी साबित हुई है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया की वायरल खबरों को विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का ना होना बताया। कहा कि मामला साफ हो चुका है कि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं की गई। सोशल मीडिया पर जो वायरल होता है वो प्लेटफॉर्म कोई विश्वसनीय प्लेटफॉर्म नहीं है। इसके बारे में मैं सिर्फ यही करूंगा कि जो कॉलेज से लीक होना बताया है, परीक्षा 25 तारीख की थी, लीक 26 तारीख को हुआ है। सियासी गलियारे में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत पूरे परिवार की मुलाकात की तस्वीरों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद सिंधिया के बेटे महाआर्यमन और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया की सियासत में एंट्री को लेकर के भी चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल कल ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। उन तस्वीरों को लेकर कई तरह की टिप्पणियां और कई तरह के मायने निकाले गए हैं। अभी सौजन्य भेंट करने के पीछे अब लगता है कि जो हमारे संगी साथी या हमारे कुछ नागरिकों साथी मिले तो बता रहा था, सौजन्य भेंट तो दिखावे भर की है, इसके पीछे कुछ न कुछ राजनीतिक कारण होना चाहिए। और फिर ये भी सही है कि आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने, लोकसभा का भी चुनाव होना है। ये तो परिवार में कोई नई बात थोड़ी से, प्रधानमंत्री जी से तो सब मिलते हैं, हम भी मिलेंगे और सिंधिया जी मिले तो बहुत अच्छी बात है। क्यों सिंधिया जी भी मिलेंगे, क्यों सिंधिया जी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो इसलिए अपने नेता से मिलना परिवार लेके क्या कोई वैसी बात थोड़ी से, ये तो जाना ही चाहिए। भोपाल में बीजेपी प्रदेश दफ्तर के बाहर उस वक्त तड़कम मच गया जब आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता अचानक घेराव के लिए वहां पहुंच गए। वो भी तब जबकि बीजेपी दफ्तर में प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज भी मीटिंग कर रहे थे।
आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और कुछ देर बाद बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौके पर आए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। हालात को बिगड़ता देख भारी पुलिस बल बुलवाई गई। इस दौरान पुलिस ने आप के 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। बुधवार को दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर हमला किया था। इसका विरोध दर्ज कराने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश दफ्तर भोपाल पहुंचे। केजरीवाल जी क्या भाजपा कार्यकर्ता युवा कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया है, जो कि सोची समझी साजिश है। पंजाब 0, दिल्ली 0, आने वाला एमसीडी दिल्ली का 0। तो अब भाजपा डर गई है और डर के मारे बौखला गई है और उनके युवा कार्यकर्ता खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि केजरीवाल जी की हत्या कर दी जाए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे के रूप में है और हमारे संगठन की महत्वपूर्ण बैठक चल उसमें यहाँ पर जबरन घुसने की कोशिश करने लगे। तो हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में एक विरोध किया और विरोध का ये परिणाम निकला कि उनसे 2 गुनी संख्या में हम सब यहाँ पर आ गए। वो अपना दुम दबा कर यहाँ से भाग गए। रीवा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी कथावाचक सीताराम पर पुलिस का शिकंजा कसा है। कल गिरफ्तारी हुई। आज कथावाचक सीताराम का जुलूस निकाला गया। आरोपी के साथ उसके सहयोगी विनोद पांडे का भी जुलूस निकला। पुलिस दोनों आरोपियों को सिविल लाइन थाने से कोर्ट तक पैदल लेकर गई। आरोपी के गुड़ तहसील में स्थित घर को जमींदोज किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासनिक टीम ने सीताराम के मकान पर बुलडोजर चलाया। मध्य प्रदेश को अपराध मुक्त करने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए दोबारा एंटी माफिया अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई जारी है। इंदौर में एंटी माफिया अभियान के तहत आज ग्वालटोली और विनोबा नगर में नगर निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंची। मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त परिवार के मकान को प्रशासन ने तोड़ दिया। इसी दौरान निगम की एक अन्य टीम विनोबा नगर में एक मंजिल मकान को तोड़ने के लिए पहुंची और वहां पर किराएदारों के सामान को खाली कराया। परिवार के खिलाफ विभिन्न धाराओं में 24 मामले दर्ज किए गए हैं। वो दोनों ही नाम पार्वती बाई के नाम पर हैं और पार्वती बाई उनका पूरा परिवार के कई सदस्य नारकोटिक्स और नशे के पदार्थों में गुंडा लिस्ट में है। दोनों ही मकान पूरी तरह अवैध बने हुए थे। एक यहाँ बना है और एक 550 विनोबा नगर बना हुआ है। और श्रीमान वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन के अनुसार इनके जो अवैध निर्माण है, इनके कुल 3 मकान हैं, जिसमें से अभी सभी का डिमोलिश करने की कार्रवाई की जा रही है। अभी प्रारंभिक अवस्था में जो 123 जो है बड़ी ग्वालटोली का, उसको डिमोलिश की कार्रवाई चल रही है। रीवा के मनगामा थाना इलाके में बीते दिनों उर्स मेले में कव्वाली के दौरान हिंदुस्तान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का एक वीडियो वायरल हुआ था। आज लोगों ने कव्वाल शरीफ परवाज का पुतला जलाया। लोगों ने मनगामा थाने में शिकायत दर्ज कराई। परवाज के खिलाफ कई प्रकरणों के तहत मामले दर्ज हुए हैं। मामले पर प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि टिप्पणी करने वाले कव्वाल पर कड़ी कार्रवाई होगी। कव्वाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उसे कानपुर से राउंड अप करने के लिए पुलिस पार्टियां भी जा रही हैं। यहाँ कई अवतार हुए, हिंदुओं में अवतार हुए देवताओं के, और अल्लाह अकबर जो आए होंगे, पर किसी ने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान खत्म कर देंगे। कार्यक्रम में जो मौजूद थे सब पर मुकदमा दर्ज हो, और अगर शासन प्रशासन ने 72 घंटों के अंदर संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर करके उनको जेल में नहीं डाला तो बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं ने गैस सिलेंडर और बाइक सामने रखकर उन पर माला चढ़ाई। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध किया। राहुल के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अभिषेक सिंघवी भी मौजूद रहे। भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों का दायरा कम करने का फैसला किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि ASPA के इलाकों का दायरा घटाने में सरकार के शांति लाने के प्रयास मददगार रहे।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस की राष्ट्रीय अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन कल मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान दोनों के बीच में बैठक होगी। दोनों राजधानी में सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक का निरीक्षण भी करने वाले हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में मेडिकल चौक पर चलती बस में आग लग गई। जानकारी लगते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया। बिहार के राजगीर नेचर सफारी में एक महिला पर्यटक जिप लाइन स्टैंड से टकराने के बाद में बाल बाल बची। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। इसको लेकर डीएफओ विकास अहलावत ने कहा कि वायरल वीडियो हमारे पास भी आया। घटना के समय वन विभाग के प्रशिक्षक टावर पर मौजूद थे। कुछ और खबरें देखते हैं। ग्वालियर के संविदा शिक्षक प्रशांत परमार पर ईओडब्ल्यू पुलिस का शिकंजा कस रहा है। ईओडब्ल्यू ने प्रशांत की पत्नी शशि परमार के 2 बैंक लॉकर से 28 लाख रुपए की ज्वेलरी और 1.5 लाख नगद जब्त किया। कार्रवाई में अभी तक करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। ईओडब्ल्यू ने प्रशांत परमार के खिलाफ शिक्षा विभाग को विभागीय जांच के लिए लिखा था, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया। छापे के बाद से प्रशांत फरार है। बैंकॉक में उसके होने की पुष्टि हुई है। ग्वालियर में साल 2006 में 3500 रुपए महीने में संविदा शिक्षक की नौकरी करने वाला प्रशांत परमार महज 15 साल में 27 कॉलेजों का मालिक बन गया। ईओडब्ल्यू ने शनिवार को प्रशांत के 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापामार कार्रवाई शुरू की थी। 2 लाख रुपए में आज ईओडब्ल्यू द्वारा सर्च की गई है। सर्च में से लगभग 28 लाख रुपए की ज्वेलरी मिली है ICICI बैंक में, 1000 नकदी मिले हैं और फुल बाग ब्रांच से 1 लाख रुपए नकद मिले हुए हैं और आय से बहुत ज्यादा संपत्ति पाई गई है। इसकी पूरी बारीकी से विवेचना की जा रही है। भोपाल में बीते 11 दिनों से आंदोलन कर रहे ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षकों ने सरकार को सामूहिक भूख हड़ताल के लिए लिखित चेतावनी दी। लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर दिन रात आंदोलन कर रहे चयनित टीचर्स ने बताया कि अब तक मामले में न तो सरकार और न ही अधिकारियों ने किसी तरह का कोई आश्वासन दिया। ऐसे में शुक्रवार से सामूहिक भूख हड़ताल का फैसला लिया है। चयनित शिक्षकों का आरोप है कि ओबीसी के तय 27% आरक्षण को सरकार ने दरकिनार कर दिया। सिर्फ 13 से 14% ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जबकि पहले जारी हुई मेरिट सूची में ओबीसी वर्ग के चयनित टीचर्स का नाम था। नहीं, अभी तक हमसे कोई भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या डीपीआई से कोई मिलने नहीं आया। मिलने तो दूर, हमको अभी तक के आश्वासन भी नहीं मिला कि हाँ आपका काम हो जाएगा या जल्दी हो जाएगा। हम लोग पिछले 11-12 दिनों से यहाँ लगातार निरंतर धूप में बैठे हुए हैं। तो मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए अमर बानी अमर गोट मेरी सहयोगी ज्योति सिंह के साथ। नमस्कार।